नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस विद देव। मैं आपको एसएससी एमटीएस, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी और एसएससी जीडी यानी जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले समय में होने वाले हैं उससे रिलेटेड मैथ्स और रीजनिंग के डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट को करवा रहा हूँ। क्लियर है? और सभी क्वेश्चन लगभग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आप सभी को इसको डेली क्या करना है, एनालिसिस करना है और अच्छे से देखना है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया करें तो लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। क्लियर बात? प्लेलिस्ट आप लोग जरूर चेक करें, वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस, स्टैटिक जीके से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो आपको मिलेंगे। क्लियर है बात? चलिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है फ्रेंड्स, एलसीएम एचसीएफ का आज मैंने लिया हुआ है। लिखा हुआ है कि देखिए 32 लिखा हुआ है और 96 का लघुत्तम समापवर्त बताना है। तो इसको हम लोग ऑप्शन से करने का प्रयास करेंगे कि 32 तथा 36 का लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम। तो हमें क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो देखिए एलसीएम क्या होता है? जो सबसे बड़ी संख्या होती है, या तो वो उसका एलसीएम होगा या तो उसका कोई मल्टीपल होगा। तो 32 तथा 96 में सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रहा है? 96 दिख रहा है, यानी इसका एलसीएम या तो 96 होगा या तो इससे कोई बड़ा नंबर होगा। तो 32 तो हो नहीं सकता, 64 हो नहीं सकता, 44 हो नहीं सकता, बचा क्या? 96, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 32 और 96 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। चलिए देखेंगे। कैरक का महत्तम समापवर्तक क्या है? अभी इशू यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लगा हुआ है। देखिए जब महत्तम समापवर्त की बात करेगा तो ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेंगे। और जब एलसीएम की बात करेगा तो अंश का एलसीएम हो जाएगा, हर का क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि मैं 7, 14 और 7 यानी 7, 14, 7 के एचसीएफ की बात करें तो देखिए एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो होता है उस नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होगा, या तो वो एचसीएफ होगा या तो उससे कोई छोटा नंबर होगा। जैसे सबसे छोटा इसमें क्या है? 7, 14, 7 में सबसे छोटा आपको 7 दिख रहा है, या तो एचसीएफ खुद 7 होगा या तो इससे कोई छोटा नंबर होगा। तो देखिए एचसीएफ 7 ही हो जाएगा, क्योंकि 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 एकन्नम 7, यानी एचसीएफ हमारा 7 हो गया। क्लियर है बात? अब हमें इसका एलसीएम निकालना 90, 15, 10 का। तो मैंने आपको क्या बताया कि एलसीएम क्या होता है? या तो सबसे बड़ा नंबर खुद एलसीएम होता है या तो कोई उसका मल्टीपल होता है। तो 90, 15, 10 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 90 ही आएगा। क्या आएगा? 90 आएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा 7/90, और 7/90 ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जैसे इसका मुझे एचसीएफ बताना है, यानी 9 है, 36 है, 108 है। इसका मुझे क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ मैंने क्या बताया? एचसीएफ में सबसे छोटा नंबर देखिए, या तो एचसीएफ सबसे छोटा नंबर होगा या तो उससे कोई छोटा नंबर उसका एचसीएफ बनेगा। तो 9, 36, 108 में एचसीएफ क्या होगा ये देखना है। देखिए सबसे छोटा 9 नंबर है, या तो एचसीएफ 9 होगा या तो 9 से छोटा होगा। यहाँ देखिए 36 9 से बड़ा ये नहीं हो सकता, 343 नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी, ये एचसीएफ हो गया। और जो एचसीएफ होगा सबको डिवाइड करेगा, 9 एकन्नम 9, 9 चौक 36, और 9 से काटेंगे बार 9, 108 पूरा कट जाएगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम ऑप्शन से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि संख्या का मासा ये है तो लासा बताइए। बिल्कुल आसान है। क्या करना है आपको? फार्मूला याद रखना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर हुई बात? यहाँ पे देखिए दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 1725 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दो संख्याओं का गुणनफल यदि 1725 है तो पहली गुणे दूसरी संख्या क्या है? 1725 है। और बराबर में मासा दे रखा है कितना है? 25 है, और हमें एलसीएम बताना है। तो 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो आएगा एलसीएम हो जाएगा। 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, तो 25 छक्का 150 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बचेगा? 50, 20, 70, 225, तो 25 नवैया 225, यानी 69 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनका जो एलसीएम होगा क्या होगा फ्रेंड्स? 69 होगा। कोई दिक्कत समस्या? चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। देखिए ये भी कितना बड़ा नंबर है। यहाँ लिखा हुआ है 68, 51,
यहाँ 9061 लिखा हुआ है, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, यहाँ पे 462 लिखा हुआ है का महत्तम समापवर्त क्या है। यदि आप इसको निकालने जाओगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। समझना क्या है, या तो एचसीएफ सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या 18 है, या तो एचसीएफ खुद 18 होगा, या तो 18 से कोई छोटा नंबर होगा। देखिए 314 तो हो नहीं सकता और 216 हो नहीं सकता, बच्चा क्या हमारे पास 17 और 15। तो 18 से छोटा कौन है, 18 छोटा 17 है, तो 17 चेक कर लेंगे क्या सभी कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। देखिए 17 से इसको काटोगे 7 चौक 68, 17 से 51 बिल्कुल, 17 बचे 85, 5 56, 17 से 51 कट जाएगा। और ठीक, ये पूरा नंबर, ये पूरा एक साथ नंबर लिखा हुआ है, सॉरी ये अलग अलग नंबर नहीं है, एक मिनट। यानी यहाँ पे जो ये नंबर लिखा हुआ है पूरा एक साथ लिखा हुआ है। यानी देखिए 68 51 पूरा नंबर है, 90 61 पूरा है, और ये 18 462 है का एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ देखिए, उस एचसीएफ क्या होता है कि वही ऑप्शन सही होगा जिससे ये तीनों नंबर कटने चाहिए। जैसे अगर हम 314 से बात करेंगे, 314 इसको काटने जाएंगे तो नहीं कटेगा, क्लियर है, क्योंकि इसका यूनिट जो आपको 4 दिख रहा है तो ये नहीं काटेगा ना, तो आपको 15 ये पूरा काटेगा क्योंकि 5 यहीं 15 होता है, 5 से वो नंबर कटता है जिसके इकाई अंक 5 होना चाहिए। 216 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 17 से कट जाएगा। 17 चौक 68, 17 तरीके 51, 17 बचे 85, बचा 5 56, 17 तरीके 51 कट गया ये, और 17 का नाम 17, एक बचे 14 हो गए, 14 मतलब 146, 17 7 119, 17 8 136 हो जाएगा, 136 और 4 6 4 10, 17 छक्का 102 बिल्कुल। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर हुआ बात। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करना है। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि इसका एलसीएम बता दीजिए, तो देखिए अभी एचसीएफ की बात करता तो अंश का एचसीएम निकाल दे और हर का एलसीएम, लेकिन यहाँ पे एलसीएम की बात कर रहा है कि एलसीएम बता दो, तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकाल लेना है और नीचे का क्या निकाल लेना है, एचसीएफ निकालना है। इसका एलसीएम निकालेंगे 3 5 9 में, तो एलसीएम क्या होगा, या तो कोई सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल, या तो 9 का कोई मल्टीपल होगा, और सब में 45 45 45 दे रखा है, मतलब एलसीएम इसका आ गया 45। हमें एचसीएफ निकालना है, यहाँ पे 8 है 12 है 16 है। एचसीएफ क्या होता है, सबसे छोटा नंबर होगा या तो कोई उसका कोई फैक्टर होगा। क्लियर बात। देखिए अगर हम 8 लेंगे तो 8 क्या होगा, 8 से 8 का नंबर 8 हो जाएगा, लेकिन 12 नहीं कटेगा, 8 नहीं होगा, तो 8 से छोटा कौन सा नंबर है, 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 45/4 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है बात। ये अभी हाल फिलहाल जो यूपी पुलिस में क्वेश्चन बने हैं वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसका जैसे कह रहा है कि एचसीएफ बता दीजिए, एचसीएफ की बात कर रहा है तो अंश बटे हर है, यानी अंश का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, और हर का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए 7 14 21 के एचसीएफ की बात करेंगे तो सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, 7, या तो वो एचसीएफ होगा या तो कोई उसका फैक्टर एचसीएफ होगा। तो 7 14 21 का एचसीएफ क्या हो गया, इसका 7 हो गया। और 3 15 10 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या होता है, या तो सबसे बड़ा नंबर एलसीएम होता है या तो कोई उसका मल्टीपल होता है। क्लियर बात। तो 15 दूनी 30, अगर हम 30 की बात करें क्या इसका एलसीएम बन जाएगा, तो भाग दीजिए 3 धाम 30, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30, तो हो जाएगा, यानी 7/30 विल बी राइट आंसर। इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, क्या बनेगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/30। अभी मैं आपको ऑप्शन से करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि स्पीड बन पाए कि कैसे स्पीड करना है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को करना है। अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 8 को करना है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तथा इनका एलसीएम इतना है, इनका एचसीएफ बता दीजिए। अभी मैं फार्मूला आपको बताया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अब एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, और ये हमारा सवाल है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। एक काम करना है, 23 625 को भाग देंगे किससे, 315 से। ठीक है, जो आएगा हमारा वही उत्तर होगा। हम क्या करते हैं, इसको 5 से भाग दे देंगे, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, फिर 5 चौक 20 हो जाएंगे, इसको ऊपर वाले को भाग देंगे, 5 चौक 20 बचा 3 यानी 36 हो जाएगा, 5 7 35, एक बचा यानी 12, 5 दूना 10 और 5 5 25 हो गया। 9 से भाग दे दीजिए, 9 7 63 हो जाएगा, 9 5 45 हुआ और बचा 2 यानी 22 हो गए, 9 दूनी 18 और 9 5 45, फिर 7 से भाग दे देंगे तो 7 7 49 हो जाएगा और 7 5 35 यानी 75 विल बी राइट आंसर, यानी एचसीएफ इसका जो आ जाएगा 75 आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फार्मूला क्या लगाना है, फार्मूला वही याद रखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये याद रखना है।
जैसे कह रहा है देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा है और इनका महत्तम समापवर्तक इतना दे रखा है। कह रहा है एलसीएम बता दीजिए। बिल्कुल आसान है, इस 10 से इसको भाग दे दीजिए, जो आएगा उत्तर होगा। 10 से भाग देंगे तो एक जीरो कट जाएगा, यानी 150। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 150 हो जाएंगे इसके। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका मासा 16 तथा लासा कितना है? 136। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं अब बात करूं, यहाँ पे नंबर 1 5 है, यहाँ पे नंबर 1 10 है। अगर इसके एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका एचसीएफ हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम किसका कितना हो जाएगा? 5 10 का एलसीएम कितना होगा? 10 होगा। तो देखिए, एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम को डिवाइड कर देता है, यानी 5 दूना 10। तो जितने भी एलसीएम होंगे उस एचसीएफ से जरूर डिवाइड होंगे, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है 136 और यहाँ पे दे रखा है 16, तो 16 से डिवाइड होगा ही नहीं 136, क्योंकि 16 छक्का 40, 16 112, 16 128, 16 144। तो इसके एक भी जोड़े संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, एक भी नहीं। क्लियर हुई बात? चलिए, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कैसे करना है। कह रहा है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः, ये 50 दे रखा है, ये 250 दे रखा है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल इतना आता है, तो दूसरी संख्या बताना है। ये भी आसान है। देखिए, फार्मूला क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और एलसीएम इंटू क्या करेंगे? एचसीएफ करेंगे। क्लियर हुई बात? तो देखिए, पहली संख्या मुझे पता है, देखो कह रहा है कि 2 से भाग देने पर भागफल 50 आता है। अगर 2 से भाग देने पर भागफल 50 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर कौन सा रहा होगा? तो गुणा कर लीजिए, 50 दूना 100, यानी जो पहली संख्या रही होगी वो 100 रही होगी। कितनी रही होगी? 100, क्योंकि 2 से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है? 50 आ रहा है, तो 50 गुणे 2, 50 दूना 100 हो जाएगा। तो पहली संख्या 100 हो गई। दूसरी संख्या हमें बताना है, एलसीएम मेरा दे रखा है कितना? 250, और एचसीएफ कितना दे रखा है? 50। इन्हीं को सिंप्लीफाई करना है, तो ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए, ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए, तो दूसरी संख्या हो जाएगी कितना? 25 पंचे 125, यानी 125 करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है बात? तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको टॉप 11 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के, वो भी ऑप्शन से करना सिखाया कि कैसे ऑप्शन से करना है और स्पीड आपको कैसे बूस्ट करना है। इसी तरीके से आप डेली चैनल से जुड़े रहें और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहें। आपको ऑप्शन से भी करने का मौका मिलेगा और अच्छी अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम में बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि आज का समय ये है कि जो जितनी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ पेपर देगा उसी का सिलेक्शन होना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, आप सभी लोग को पता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। जय हिंद।